बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौशर माही और मैं हूं नुशाबा आमिर। और आज ये मेरा पहला ब्लॉग है डेली रूटीन का कि बताऊंगी दिन भर मेरे किचन में किस तरह गुजरता है, मैं क्या करती हूँ। और ये क्या अभी मेरा न्यू किचन है तो मैं किस तरह सेटिंग करी हूँ, सेटिंग मुसलसल हो रही है, रोज़ तो कुछ ना कुछ सेटिंग करती हूँ मैं। तो आज ये बना रही थी दाल चावल और ज़्यादा काम नहीं रख रही, सिंपल सा खाना बना रही थी दाल चावल। और क्योंकि सब्जी मिक्स सब्जी की भुजिया मेरी बची हुई थी तो उसके साथ में फ़िश फ्राई करूँगी, फ़िश में मसाले लगाने थे वो बताऊँगी। तो बस किचन की सफाई करनी, सेटिंग करनी थी, कुछ कैबिनेट्स वगैरह सब सफाई करके उसमें मसालों के बॉक्स रखने थे मुझे। ऐसा ऐसा सब काम कर रही हूँ मैं। तो उसके साथ ही मैं सोची थी दाल चावल बना लूँ क्योंकि चूल्हे की हालत भी बहुत बुरी होती है। तकरीबन 12 से 13 दिन ये कारपेंटर अपना काम करके गए हैं, नहीं काम मुसलसल होता रहा है। उसकी वजह से मैं किचन की सफाई भी नहीं कर पा रही थी, चूल्हे की सफाई भी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो लकड़ी वगैरह कटिंग करते थे तो काफी इसकी वजह से भी काफी गंदगी हो जाती थी। यानी कि मैं किचन बिल्कुल चूल्हा तो बिल्कुल भी मैं साफ नहीं कर पा रही थी, यानी कि सर्फ वगैरह से या साबुन से। डेली पोंछ लेती थी क्योंकि खाना भी इसी बनाना है तो जाके लाजमी बात है। जब वो रात के वक्त जाते थे कारपेंटर काम करके तो मैं सफाई करके इसके बाद रोटी वगैरह बनाती थी या खाना बनाना होता था क्योंकि खाना मैं एक दिन पहले ही बना दी थी। तो साथ ही अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का मेरा किचन तैयार हो चुका है। कुछ काम बाकी है मगर फिलहाल अभी तैयार है, ये तकरीबन तैयार है। तो मैं बस साथ ही साथ एक खाना बना रही थी और कैबिनेट पोंछ पोंछ के सब मसा एक एक कैबिनेट करके मैं सेट करते जा रही थी ताकि एक साथ तो नहीं कर सकते। मसालेदार मसला मुझे मसालों का होता था क्योंकि मैं दूसरी तरफ रखती थी तो मसाले बस ये से फटाफट सफाई करके और मसालों के बॉक्स भी साफ करके मैं रखती जाऊंगी। साथ ही मैं दाल चावल बना रही हूँ। दाल दाल भी बॉयल करनी थी मुझे आज क्योंकि दाल मैं एक दफ़ा ही बॉयल कर लेती हूँ तो मैं तकरीबन एक हफ्ते के लिए मैं दाल बॉयल कर लेती हूँ। साथ ही मैं राइस बॉयल कर रही हूँ, बस ये दाल और राइस बन जाए तो उसके बाद मैं रखूंगी साइडिंग करने में। तकरीबन ये 12 बजे गए थे सुबह के, दिन के 12 बजे, हमारी सुबह होती दिन के 12 बज गए थे। राइस मैंने बॉयल कर लिए थे क्योंकि हस्बैंड और मुझे दिन में राइस खाने थे हम लोगों को। तो बस फटाफट राइस, सिंपल राइस हम लोग, क्योंकि हमारी बिहारी कम्युनिटी तो हम दाल चावल के बगैर रह ही नहीं सकते, तो डेली हमारे दाल चावल बनते हैं हमारे यहाँ। और दाल में बॉयल कर ली थी, दाल में भी इस तरह बघार लगाते हैं यही बताऊंगी आपको। तो साथ ही देखिए मैं मसालों के बॉक्स साफ साफ करते जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा गंदे नहीं थे, बल्कि गंदे नहीं थे, बस मैं साफ करते जा रही थी। मगर अभी रिफिल नहीं करूंगी क्योंकि मसाले ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सब में भरूंगी। 1 से 2 महीने बाद लाजमी मैं पूरे मसाले ख़त्म करने के बाद ही इसमें मसाले डालती हूँ क्योंकि हम मुसलसल मसाले डालते हैं, थोड़े से बचे हुए दोबारा आप नया पैकेट खोल के डाल दें तो फिर शिकायत लोगों को रहती है कि मसाले सही नहीं आ रहे, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं रेड वाले जो होते हैं, या कोई मसला होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ मसाले खराब हो सकते हैं मगर सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि उसमें आप मसालों में जो मसाले पहले के होते हैं वो सब हर महीने उसमें मसाला मिला देते हैं। मैं 1 महीने के बाद दोबारा मसाला उसमें कभी नहीं मिलाती जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। खत्म पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं तो मैं धो लेती हूँ या साफ़ करके दोबारा से उसमें मसाला भरती हूँ। इस तरह से आपके मसाले ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो अभी मैं मसाले कोई भी मैं नया पैकेट नहीं डालूँगी, ना मैं मिर्च, हल्दी, ध धनिया पाउडर किसी में भी मैं कुछ नहीं डालूँगी। बस जो है वो ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं तो रमज़ान के साथ ही रमज़ान के भी रमज़ान की तैयारी भी कर देंगी तो मैं एक साथ ही सब मसाले भरूँगी सारे बॉक्स में। तो मैं किचन के चूल्हे के बिल्कुल जो करीब सबसे ज़्यादा जो कैबिनेट है उसमें रखूँगी सारे मसाले ताकि मैं फटाफट खाना बनाऊँ तो मुझे आसानी हो मसाले निकालने में। हरे मसाले के हो गए, गरम मसाला ही मेरा पिसा हुआ अच्छा खासा है कि रमज़ान तक चल जाएगा, फिर ईद के लिए पीसूँगी गरम मसाला। तो फ़िश में मसाले लगा धो धा के मैं रख चुकी थी, जब पानी अच्छी तरह निकल गया फ़िश का तो मैं इसमें मसाले लगा रही हूँ। फ़िश मसाला किस तरह लगाना चाहिए, 2 रेसिपी है। जो लोहरी फ़िश मसाला है यानी क्रिस्पी जिससे मैंने बेसन ऐड किया, जल्दी बोलने में चौड़ी बोल रही हूँ मैं। तो जिसमें बेसन मैंने डाला था वो तो वही रेसिपी के साथ मैं बना रही हूँ इसमें। और ये मेरे ख्याल में कौन सी फ़िश थी ये? पता नहीं कौन सी फिश लेके आए थे, मुझे नहीं याद, मगर अच्छी मजे की थी। कांटे नहीं थे उसमें, बस बीच में एक कांटा था तो वो कांटे बहुत अच्छे फ्राई करके खाएं दाल चावल के साथ बहुत अच्छा रहता। तो ये मैं दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी तो मैं इसे घोट रही हूँ अच्छी तरह से। ये दाल मैं पूरी नहीं बनाऊंगी कि हमारे पतली दाल बनती है तो मैं दाल यानी कि मैं एक हफ्ते के लिए बॉईल करके रख रही हूँ। तो बस आज के लिए जो मुझे जितनी दाल चाहिए होगी मैं वो रख लूंगी, वो पतीली में रहने दूंगी और बाकी दाल मैं बॉक्स में डाल दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे रख दूंगी डिफ्यूजर में। तो बस जिस जिस दिन मुझे दाल बनानी होती है मैं निकालूंगी इसे, बघार लगा दूंगी पानी। हमारे यहाँ दाल पतली बनती है तो मैं दिखाऊंगी कितना मैं पानी डालूंगी। और ये दाल 1 से 2 दिन मेरी चल जाती है। और आज सब्जी हो सकता है आज खत्म हो जाए क्योंकि आज मिक्स सब्जी की भुजिया है, लौकी और उसमें आलू लौकी
मटर और शिमला मिर्च, हाँ शिमला मिर्च भी मैंने डाली थी और हरी प्याज। तो उसकी भुजिया मैंने कल बनाई थी, वो बच गई थी, तो मैंने चलो हस्बैंड से पूछा था, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आज यही खा लेंगे हम लोग। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा मसले नहीं करते, बस खाना मज़ेदार होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हाथ में जायका दिया है, तो बस खाने में जायका हो तो वो 1 से 2 दिन भी खा सकते हैं। अब देख ले, मैं पतीली बिल्कुल भी नहीं टाइम था कि मैंने हमेशा ये करती हूँ, दाल बॉयल करने के बाद पूरी दाल निकाल के पतीली धोने के बाद ही मैं इसमें दाल बनाती हूँ। मगर मुझे लगा था टाइम नहीं है, करने के बाद मैं मिक्स करके दोबारा चढ़ा दूंगी, मगर वही सुकून मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं दोबारा से दूसरी पतीली में खाली करके पतीली धोऊंगी और फिर दोबारा दाल बॉयल करूंगी इसमें, क्योंकि साइड में दाल लगी हुई हो ना, तो पतीली साफ सुथरी हो तो अच्छा भी लगता है खाने में भी। मेरा लगता है कि आपने बहुत गंदगी से खाना बनाया है। तो बस मैं इसे देख रही हूँ कि कितनी पत्ती दाल सही है, तो उसमें नमक ऐड करूंगी। तो नमक मैं दाल बॉयल करते हुए कभी भी ऐड नहीं करती, क्योंकि दाल करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये है कि मुझे भूल के दोबारा नमक ऐड कर दो तो ज़्यादा ये रहता है कि नमक टेस्ट ना हो जाए। तो मैं एक दफ़े ही करती हूँ, जब दाल बॉयल जब बघार लगाने की मैं तैयारी करती हूँ, तो मैं कर देती हूँ सिर्फ नमक ऐड। आज मैं सरसों ऑयल से बघार लगाऊंगी। सरसों ऑयल से जब तड़का लगा के देखें, बेहतरीन दाल बनती है। अच्छी तरह से गर्म करूंगी, बस इतना गर्म करूंगी कि इसका कलर येलो से वाइट हो जाए। अगर आप इसे ऑयल जलाना भी कहते हैं, सरसों को ऑयल हमेशा तेज गर्म करके यूज करें। इसका आंच बेशक धीमी कर दें, मगर इतना गर्म कर लेंगे तेल का कलर चेंज हो जाए। कितने लोग लहसन डाल के तेल जलाते हैं, यानी कि तेल की जो कड़वाहट होती है उसे दूर करते हैं। मगर मैं सिर्फ गर्म करूंगी, देख लें आप, कोई येलो भी कोई कलर नहीं है इसमें। मैं डालूंगी आधी प्याज बारीक कटिंग करके, और एक से दो साबित लाल मिर्च कट करके डालूंगी, पीछे से कट लगाऊंगी। और 2 से 3 चुटकी सफ़ेद जीरा। आपको ज़्यादा पसंद तो हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं, जितनी दाल है उस हिसाब से डालें। मेरी दाल कम थी, तो मैं 2 से 3 चुटकी जीरा डालूंगी। अच्छे से गोल्डन हो जाए तो उसमें दाल ही इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी, और बाकी फिर दोबारा से इसमें डाल दूंगी। बघार बिल्कुल लग गया, खुशबू बहुत अच्छी आती है जीरे के साथ। और इसमें कितने लोग इसमें लहसुन भी ऐड करते हैं, मगर नहीं, लहसुन में दाल बॉयल करते हुए लहसुन, हल्दी, साबित लाल मिर्च, एक छोटी प्याज में ऐड कर चुकी थी। तो अभी बस ये डालूंगी। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप बना के देखें। अगर आपको गाढ़ी रखनी तो गाढ़ी रख लें इस दाल को, मगर हम पतली खाते हैं। और दाल भी मेरी बन गई, दाल चावल दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं। मैंने साइड पे रखूंगी और मैं लग जाऊंगी किचन की सफाई में, क्योंकि प्याज और आलू की टोकरी मैंने रात में ही कारपेंटर अपना काम खत्म कर गया था, तो रात में ही तकरीबन मैंने आधे कुछ काम मैंने काउंटर वगैरह की सफाई वगैरह कर ली थी। नीचे की ड्रॉर्स भी सफाई, कैबिनेट भी मैंने साफ कर लिए थे, और आलू प्याज की टोकरी भी धो के मैंने सुखा ली थी बाहर आती, ताकि सूख जाए अच्छी तरह, ताकि मैं सुबह आराम से उसमें आलू प्याज रख सकूं। बड़े काम निकल गए थे। मैं ये 12 से 13 दिन में मुझे लग रहा था मैं एक तो कमरे में बंद, कारपेंटर के साथ कारपेंटर में काम कर रहे थे, कमरा बंद करके मुझे वैसे ही लगता है कि घबराहट शुरू हो जाती है। तो बस फिर आज मैं आज़ादी के साथ अपने घर में, अपने किचन में, अपने लॉन्च में घूम रही थी। तो बस ये हो गया, काम हो गया था। करते कराते मैं नहा धो के फारिग हुई, नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी, हस्बैंड आ गया, तो मैं नमाज फिश डाल के मैं चली जाऊंगी नमाज पढ़ने के लिए, बिल्कुल धीमी आंच में, ताकि मेरी नमाज भी हो जाए और तक फिश भी हो जाए। और साथ ही में सब्जी गर्म करने के लिए भी हल्की आंच में रख के चली जाऊंगी। फटाफट नमाज पढ़ूंगी। ये तकरीबन असर का टाइम हो गया, तो मुझे सब कुछ करते हैं। तो हस्बैंड भी आ गए, तब तक हम लोग को असर का टाइम हो ही जाता है खाना खाते खाते, कि हस्बैंड की शॉप है, तो शॉप से आते हैं, सारी कंपनी वाले आते हैं, मेडिसिन वाले आते हैं, तो उनको फारिग करते कराते हैं कि 4:30-5 बज जाता है। साथ ही में रायता बना, नमाज पढ़ के माँ गई थी, तो फिश भी फ्राई होने वाली थी, तो मैं रायता बना रही हूँ। मैं साथ ही साथ सिंपल रायता बना रही हूँ। जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसे बनाऊंगी। साथ ही ग्रीन चटनी भी मैंने बना के रखी हुई थी, वो निकालूंगी। और साथ ही सब जगह भुजिया भी गर्म हो गई अच्छे से। मैं ढक के हल्की आंच में नमाज पढ़ने चली गई थी, तब तक आई तो बहुत अच्छे से नीचे सब्जी लगी भी नहीं थी, और बहुत अच्छे से गर्म भी हो गई थी। वहीं इसे भी मैं रखूंगी, दोनों चीज़ रख के रखूंगी। और साथ ही मेरी फिश फ्राई हो रही है, तो मैं प्लेट बना लूंगी यहीं पे, क्योंकि आपको दिखाना भी था मैं कि हम लोग किस तरह का दाल चावल खाते हैं। तो मैं अपनी प्लेट यहाँ पर डाल लूँगी, बाकी हस्बैंड के लिए मैं रूम में रख के लाऊंगी। फिश भी अच्छी से फ्राई लाल हो गई थी। हस्बैंड थोड़ी क्रिस्पी फिश खाते हैं, तो अच्छे से गोल्डन लाल, अच्छी सी लाल हो गई थी मेरी फिश। तो मैंने दाल भी निकाली, सब्जी निकाली, मैंने फिश निकाली, मैंने राइस निकाले अपने लिए। और दाल देखिए मैं थोड़े ज़्यादा ही डाल लूँगी, क्योंकि सब्जी है, तो सूखी सूखी सब्जी नहीं खाई थी चावल के साथ, तो मैं डाल लूँगी। और दाल के साथ ही मैं निकालूंगी ग्रीन चटनी। चटनी रायता है, सलाद के बिना खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। सब्जी है तो मैं लाजमी चटनी निकालती हूँ, रायता लेती हूँ, और नेशनल का अचार मनपसंद, मुझे जो अचार पसंद है, नेशनल का क्रश अचार जो आया हुआ है, बेहतरीन होता है वो। साथ ही रायता भी डालूंगी मैं। और हस्बैंड के लिए मैं रूम में रखते आ रही थी, बस मैं आप लोगों को दिखा के मैं भी चली जाऊंगी रूम में हस्बैंड के साथ खाना खाने के लिए। और ये है कि खाना के साथ ही साथ
नाश्ते के बाद खाने के बर्तन, खाने के समय किचन में कभी बर्तन नहीं रखती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा आप एक तो किचन में काफ़ी, क्योंकि किचन में आप बर्तन रख दें खाने के, लंच के बर्तन आप रख दें कि शाम में धोएँगे आप या एक साथ ही रात में धोना है, तो इसके मक्खी भी काफ़ी बनाती रहती है और ये कि कॉकरोच वगैरह भी काफ़ी पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि हाथ के हाथ बर्तन धो लें। तो किचन भी साफ-सुथरा रहता है और ये कि आपको आसानी भी रहती है, बर्तन सूखे हुए भी नहीं होते हैं, वरना आप बर्तन अजीब से हो जाते हैं बिल्कुल। तो हाथ के हाथ बर्तन धोएँ, किचन साफ-सुथरा करके रखें हमेशा अपने साथ, और अपने साथ कह रही हूँ किचन हमेशा साफ-सुथरा रखें। और देखने में दाल-चावल और रायता है, ग्रीन चटनी है, फिश है और सब्ज़ी है। इन सब के साथ मतलब जो खाने से लवाज़मात हो ना, उसके साथ खाने का ज़ायक़ा चेंज हो जाता है। हम दोनों खाना खाने के फ़ारिग हो चुके थे, हस्बैंड लेटे हुए थे, मैं बर्तन धो दूँ ज़रा फटाफट, बर्तन धो रही हूँ मैं। हम धोए मगर बर्तन काफ़ी सारे निकल जाते हैं। अच्छा, ये बर्तन में बरकत बहुत है। आप चाहे 2 बंदे हों या 3 या 4 या 10 बंदों की फैमिली हो, बर्तन उसी से बर्तन हमेशा ज़्यादा ही निकलता है। तो मैं बर्तन फटाफट धो रही हूँ, बर्तन हाथ के हाथ धोए, मैं विम नहीं, लेमन मैक्स, यस, लेमन मैक्स से बर्तन धोती हूँ। और कभी मैं स्कॉच ब्राइट भी यूज़ करती हूँ, मगर वो सिर्फ़ पतीली माँजने के लिए, यानी कि पतीली को छूना और स्टील वाले छूना जो होता है ना, उसके साथ करने के लिए। बाकी मैं कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ। मुझसे क्योंकि मुझे इसी इसी से मुझे आसानी रहती है। स्कॉच ब्राइट से मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मेरे हाथ में चुभन सी होने लगती है। तो बर्तन में ये है कि मैं बर्तन जो कपड़े धोने के बर्तन है वो कम से कम 15 दिन बाद में चेंज कर लेती हूँ, और धो के हमेशा धो के, यही नहीं कि साबुन लगा के मसाले लगे हुए मैं रख दूँ उसे, कभी भी नहीं। बर्तन धोने के बाद से अच्छी तरह से धोती हूँ, तब रखती हूँ। पतीली भी हमेशा साफ-सुथरा करके रखें आप, ताकि देखने में अब, क्योंकि पतीली आपके बर्तन साफ होंगे तब वो खाना बनाने में ही मज़ा आएगा, और बर्तन साफ होंगे तब खाना खाने में ही मज़ा आएगा। उसकी वजह से किचन में कॉकरोच भी नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ें जो हो जाती है कि कॉकरोच हो जाते हैं, छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो सब भी नहीं होंगे कभी भी, अगर आप हर चीज़ की सफाई रखेंगे। और ये कि बस लंच हो गया था हमारा, और लंच करते कराते मैं कुछ दिन में अक्सर ये होता है कि मुझे 4:30 बल्कि 4:30 में ज़्यादा कम बता रही हूँ, 5 बजे हस्बैंड आते हैं, तो उसी वक्त मैं लंच करती हूँ। तकरीबन अक्सर ये होता है कि असर की नमाज पढ़ने के बाद ही हमारा लंच हो रहा होता है, कि नाश्ता, क्योंकि सुबह शॉप भी देर से खुलती है, सुबह सुबह अगर आप 10 बजे जाके भी शॉप खोल लें, तो चोर आ जाते हैं, डाकू, कस्टमर नहीं आते, चोर डाकू आ जाते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी मार्केट किस तरह खुलती है, कितनी बजे खुलती है, तो उसके साथ ही आपको अपनी शॉप भी खोलनी पड़ती है। इस वजह से फिश मसाले लाके जो मैंने रखे थे वो मेरा दुआ अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा सा टाइम हो गया था इसे रखे हुए, मैरिनेट हुए हुए। अब इसे फ्रिज में रख दूंगी, अच्छे से पैकेट बना के, जब मुझे निकालना होगा मैं निकालूंगी, इसे फ्राई कर लूंगी। और पैकेट बना के इसे रखती हूँ कि फ्रिज है तो ज़्यादा जगह नहीं होती, तो इससे अच्छा आप वाइट शॉपर में या प्लास्टिक के बैग में आप फिश बना के रख लें। किचन का काम हो गया था, किचन साफ सुथरा हो गया था शाम के लिए। फिर 1 से 1 घंटे का टाइम मिलता है मगरिब के बाद। मगरिब की कुछ देर बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के मैं थोड़ा-सा आराम करती हूँ, हस्बैंड शॉप से जा चुके होते हैं। आराम करने के बाद फिर मैं उनकी शॉप में चाय देती हूँ, तो अब आ गई हूँ मैं शॉप, कितने आज मुझे देर हो गई थी, मैं सो गई थी। हस्बैंड की भी कॉल नहीं आई, जब मैं अचानक से मेरी आँख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी कि 8 बज चुके थे। खैर मैं उठी हूँ जल्दी-जल्दी उनके लिए चाय बनाने गई, क्योंकि शॉप से उनका वर्कर भी आ गया था चाय लेने के लिए। तो और ज़र्दा गरम करी हुई, ज़र्दा आया था नीचे से, यानी कि नीचे वाले पोर्शन से, यानी कि मेरे ससुराल से आया था। मेरी नंद का, यस, मेरी नंद का 6वां महीना हुआ था माशाल्लाह से, 4 साल बाद उनके यहाँ अल्लाह ने रहमत भेजी थी अपनी, यानी कि बेटी हुई थी। तो आज 6वां महीना था, तो मेरी सास ने मीठा बनवा के मोहल्ले में और गरीबों में और सब जगह बँटवाया, तो मुझे भी दिया था उन्होंने। तो ज़र्दा आ गया था, ज़र्दा हम शाम में हम लोगों ने, मेरा खाना खाने के बाद हम लोग दोनों ज़र्दा खा चुके थे, तो बाकी जो ज़र्दा है हस्बैंड ने कहा था शॉप भेज देने के लिए, तो मैं शॉप भेज दूंगी वो गर्म करके, साथ में चाय और ज़र्दा। इसके साथ मैं अपने काम निपटाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हस्बैंड का आते आते हैं, टाइम हो जाता है, 1 बजे आते हैं हस्बैंड, तो मैं 12:30 तक जाऊंगी फिर, या 12 बजे तक जाऊंगी किचन में। 12 सब कुछ करके फारिग होने के बाद मैं आई थी, तो 12 बज रहे थे। तो आज मैंने कोई, क्योंकि मुसलसल मैं कुछ ना कुछ काम करती, जो दिखाया आपको वो तो दिन के वक्त है, बाकी शाम में भी काम में मुसलसल किचन में कुछ ना कुछ, उठने के बाद चाय देने के बाद फिर किचन में लगी हुई थी। हस्बैंड से कहा था आज मैं कुछ खास नहीं बना सकूंगी, तो हस्बैंड ने कहा था कि अच्छा ऐसा करना, खागीना बना देना है, कि अंडा घोटाला भी कहता है, खागीना भी कहता है। 2 अंडों का मैं बनाऊंगी, मुझे भूख नहीं थी, शाम में चाय में पी चुकी थी, तो बस एक रोटी अपने लिए बनाऊंगी, तो उसमें देखती हूँ मैं आधी खाती हूँ कि एक खाती हूँ। हस्बैंड के लिए 2 रोटी बना रही हूँ मैं। हस्बैंड आ चुके थे, तो उनसे पूछ के भैया आपको कितनी भूख लगी है, कितनी रोटियां बनाऊं मैं आपके लिए, तो उन्होंने कहा 2 बना दो। तो बना रही हूँ, बाकी एक अपने लिए बना रही हूँ। मूड होगा तो पूरी खाऊंगी, नहीं मूड होगा तो मैं आधी खाऊंगी और आधी फिर रख दूंगी।
इसके हस्बैंड का होता है 2.5 रोटी खा लें। थोड़ा सा मैं सारी रोटी एक साथ थोड़ा सा बेल लेना तो बेलने में आसानी रहती है, क्योंकि फ्रिज का आटा होता है तो थोड़ा सा ये सख्त होता है। और वाइट आटा तो ये रबर की तरह होती है, ये रबर की तरह ये खिंचाहट होती है इसमें कि आप तो बस इससे मैं अब थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए बेल के रखूंगी, जब तक मैं अंडा को डाला तैयार कर लूंगी। तो एक आमलेट, एक बड़ी प्याज मैंने आमलेट करके कट करके डाल दी थी, एक साथ में एक हरी मिर्च, और ये एक मीडियम साइज टमाटर है बारीक कटा हुआ, तो उससे भी मैं डाल के हल्का सा सॉफ्ट करूंगी। सॉफ्ट करने के साथ ही इसमें नमक ऐड कर दूंगी मैं अपने जायके के मुताबिक। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा, वैसे अंडे को डाले में नमक थोड़ा कम ही डालें तो जो उससे एक मिठास सी होती है ना बहुत इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, और उसके अलावा हरी मिर्च और काली मिर्च के अलावा कोई इसमें कोई मसाले नहीं डालूंगी। इसमें जितना कम मसाला उतना मज़ा आता है। और टमाटर के साथ मैंने बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक भी डाली थी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप डाल के देखें। बस ये सॉफ्ट करने की तब तक मैं रोटी में बेल चुकी थी, तो रोटी में भी सेकूंगी। तो देख लें कुल टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। टमाटर इसमें 2 अंडे डाल दूंगी मैं। अंडे हमेशा तोड़ के डालें अलग से बॉल में, क्योंकि अंडे खराब भी होते हैं। अच्छी गर्मी आ जाएंगी तो अक्सर ये होता है गर्मियों में अंडे खराब निकलते हैं, तो हमेशा अंडे एक एक करके तोड़ के आप डालें, ताकि अगर अंडे खराब निकल आए तो आपका जो भी आपको नुकसान ना हो, एक ही अंडे का नुकसान हो, बाकी सालन का नुकसान ना हो। तो उसमें नमक अंडे अंडे डालने के बाद थोड़ी सी अदरक छिड़कूंगी, काली मिर्च छिड़कूंगी, और इसे 2 से 1 मिनट के लिए हल्की आंच में बिल्कुल मैं ढक के रख दूंगी। अंडे की जल्दी तोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो मैं ढक दूंगी। फौरन नहीं मिलाऊंगी, वरना फौरन बहुत बारीक बारीक से अंडे हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही मजा नहीं आता जब तक अंडे के पीसेस मुंह में ना आए। तो मैं से एक मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की है, बहुत धीमी आंच है, यानी कि अगर इससे अब मैं कम करूंगी तो चूल्हा बंद हो सकता है, इतनी धीमी आंच है। तो उसमें रख दूंगी। साथ ही मैं रोटी बना रही हूँ, इस तरह में ना रोटी चिपक जाती है। मैं कभी भी ये मेरी आदत है हमेशा सेक के बनाने की, यानी कि मैं साफी से सेकती थी इसे, मगर इसमें रोटी चिपक जाती है। जिद में रोज यानी कि 3 टाइम तो मैं इसे धोती, जितने टाइम मैं ये तवा यूज करूंगी मैं धोऊंगी, क्योंकि इसे इतफानी इस पे निशान आ जाता है, इनके गोल्डन गोल्डन सा या कुछ भी कहते हैं ऑयली सा काफी निशान आ जाता है, तो ये होता है अच्छा भी नहीं लगता। और बस ये कि इसमें रोटी चिपकने लगती है, तो फिर मैंने आँख में सेकनी रोटी शुरू कर दी। हल्का सा उसमें उलट पुलट करती हूँ, फिर आँख में सेक लेती हूँ। तो कभी मेरी रोटी फूल जाती है, मगर ये कि सॉफ्ट बहुत बनती है, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है इस चूल्हे में कि आँख में सेकने की रोटी। हमेशा जब से मैंने रोटी बनानी सीखी है तो हमेशा तवे में सेकती आई हूँ। मगर 1 साल से जब से मैंने किचन अपना अलग किया है और ये तवे ने जितना मेरे साथ मसला किया है, तो बस मगर ये है कि पराठा बहुत अब बनाए तो पराठे की बात ही अलग होती है। क्रिस्पी कम ऑयल में, ऑयल भी कम लगता है इसमें, और पराठे बनते हैं बेहतरीन। पराठों के लिए बेहतरीन तरीके मुझे ये तवा पसंद है, मगर ये है कि 1 साल में इतना थोड़ा चिकना हो ही गया है ये तवा इस्तेमाल करते करते। कभी रोटी चिपक जाती है, अब कभी नहीं चिपकती, मगर ये है कि ऑयल ये तवा बहुत जल्दी गर्म होता है। साथ ही मैंने अंडा ही मिक्स कर लिया, देखने कितने अच्छे से पीसेस बन गए थे, अच्छे से मोटे मोटे थे, तो ये खाने ही मजा आता है। तो कभी रोटी फूल जाती है, कभी नहीं फूलती, मगर ये सॉफ्ट बहुत बनती है, और इसका जायका बिल्कुल, क्योंकि आँख में पकती है तो उसका बिल्कुल वैसे भागी वाली चपाती होती है ना, वैसा आता है। तो मैं अब फटाफट बन भी जाती है रोटी, और हाथों में हाथ भी हैं कि नहीं जलते सेकते हुए, जो हाथों में कभी आंच लग जाती थी ना, आंच लग जाए या कुछ भी ऐसा भी कोई नहीं होता, तो मैं मुझे आसानी रहती है कि मैं आग पे ही रोटी सेकूं। तो 3 रोटी बनाई थी, फटाफट रोटी बन जाती है। और रात का मैं हमें ये हो गया था, रात का में हम 1:15 हो रहे थे शायद, 1:15 या 1:30 का ये टाइम था। हम शॉप वालों की ये किस्मत होती है, यानी कि बस मेडिकल, खास मेडिकल स्टोर वाले, मेडिकल हस्बैंड के मेडिकल स्टोर है, तो आते आते अभी तो गर्मियाँ शुरू होंगी तो उसमें से और देर से आएंगी। और रमज़ान में तो आप नहीं सोचे, रमज़ान में शुरू में फिर भी आ जाते हैं 1-1 डेढ़ बजे तक, मगर 10 रोजे के बाद से नामुमकिन सी बात है। बस यही होता है कि मैं सेरी बनाने जा रही होती हूँ और सेरी बनाने लगती हूँ। शुरू शुरू में 10 के बाद से 20 रोजे तक सेरी बनाने स्टार्ट करती हूँ, तो ये आते हैं शॉप से। और 10 से आखिरी रोजे तक बस मैं सेरी बना रही होती हूँ, एक पराठा बन चुका होता है इनका, या हम दोनों अपने पराठा बना चुके होते तो फिर ये आता है। तो बस डायरेक्ट सेरी करते हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि पूरी रात जाके गुजारी होती है, मैं भी जाग रही होती, अपने अपने काम निपटा रही होती हूँ, जो बहुत सारे काम होते हैं। ये कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद काफी कुछ होता है, कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो उस वक्त फिर ये है कि नमाज पढ़ने के बाद मुझे सुबह कुरान शरीफ में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि नींद से मेरी हालत बुरी हो रही होती है। फिर मैं ज़ोहर में पढ़ती हूँ और ईशा में पढ़ती हूँ। उन्होंने खाना खा लिया था, तो फ्रूट्स थे, मैं फ्रूट्स में जब मेरे हस्बैंड कटिंग करते हैं, मगर उन्हें कुछ काम था,
तो वो चले गए थे अपने कजन के पास, यानी कि कजन एक ही मोहल्ले में सारे लगे लोग, चचा इनकी चचा वगैरह रहते हैं, तो इन्हें कुछ काम था, बस बातचीत कुछ करनी थी, तो ये जा चुके थे। और तो मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रूट्स। और फिर सुस्ती होती है भाई, यही होता है कि फिर रात में, क्योंकि हम लोग रात में सुकून से बैठे तो हम लोग रात में ही खाते हैं फ्रूट्स, बस ये कटिंग करके चाट मसाला नमक छिड़क के। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उन्हें आवाज दी, तो मैंने आप ले जाए, मैं किचन को साफ करके आ रही हूँ, ऐसे काउंटर को एक दफा और दोबारा हाथ ऐसे साफ सुथरा कर लूँ, तो देखिए साफ सुथरा किचन है, सुबह इस्तेमाल करने में भी आसानी रहती है और अच्छा भी लगता है और बरकत भी रहती है। तो बस लाइट ऑफ करके मैं चली जाऊंगी फ्रूट्स खाने के लिए। तब ये हो गई सुबह। सुबह हो गई, सुबह उठ के अब रात में काउंटर की सफाई करें, भाई कुछ नहीं पता होता कि आपकी रात भर में इसमें कॉकरोच है, छिपकली तो वैसे नहीं, मगर कुछ नहीं पता ना कि आपके पास कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्च का दरवाजा हमारा खुला ही रहता है, और मेरा फर्स्ट फ्लोर है जिसमें मैं और मेरी देवरानी रहते हैं। यस, देख लें, आपको चूल्हे की हालत देख लें, कितनी कंडीशन देख लें, कितनी खराब हो रही है। बस मैं नाश्ता बनाऊंगी फटाफट से, काउंटर सफाई करके नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी चूल्हे की सफाई। तो उसकी बस उससे पहले ही मैं कुछ थोड़ा सा साफ कर ले रही हूँ, ताकि नाश्ता अच्छे से बना चुकी हूँ, क्योंकि भाई होता है चूल्हा साफ सुथरा हो तो नाश्ता बनाने में भी अच्छा लगता है। मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय। मैं हमेशा ब्लैक टी पीती हूँ, ब्लैक टी यानी कि सुबह में मैं चीनी लेती हूँ, मुझे दूध पसंद ही नहीं है, तो दूध वाली चाय मैं कभी नहीं पी सकती, तो इसलिए मैं काली चाय पीती हूँ विदाउट मिल्क, शुगर विदाउट शुगर नहीं, विदाउट मिल्क मैं पीती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं बस लेती एक मैं कप के हिसाब से लेती हूँ, सही रहता है ये, क्योंकि मैं एक कप डाली हूँ तो पकते पकाते हैं थोड़ी दम वाली चाय होती है, तो ये 3-4 कप यानी कि क्वार्टर कप चाय बच जाती है हमारी, हम दोनों की, एक कप में क्वार्टर कप। इतनी तो चाय पकनी चाहिए, बिना पकी हुई चाय, टी बैग वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ मैं। और ये है कि टी बैग वाली के मैं किसी के भी हाथ की चाय नहीं पी सकती, अपनी अम्मी के, सिस्टर के और अपने हाथ की चाय के, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किस तरह चाय पीती हूँ, और मैं जिस तरह मैं ब्लैक टी पीती हूँ, तो मेरी छोटी वाली बहन भी, उसकी भी आदत हो गई। अम्मी कहती तुमने बिगाड़ा है। मैं किस तरह बिगाड़ सकती हूँ, आदत आदत की बात होती है, तो वो भी ब्लैक टी पीती है, मैं बाकी सब दूध वाली चाय पीते हैं, और हम दोनों बहनें ब्लैक टी पीते हैं। तो पराठे पराठे हमेशा मैं अपने लिए बड़े बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा मन पसंद होता है ना, आपको दिन भर में कौन सा आपको मील पसंद है, तो लंच डिनर या ब्रेकफास्ट, तो मेरा मन पसंद जो है वो है ब्रेकफास्ट। तो इसमें पराठा हमेशा से बड़ा बनाती हूँ अपने लिए। वैसे फिर दिन में खाना आप देर से खाएं, क्योंकि दिन में आप सोचे मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ 11:30 बजे, और दिन का खाना हम लोग खाते हैं 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 हो ही जाते हैं शॉप से आते आते। अकेले में मतलब अकेले क्या खाऊं मैं, तो हस्बैंड का वेट करने लगती हूँ, तो उसको भूख से मेरी हालत बुरी हो रही होती है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो जाता है, मगर ये है कि हस्बैंड का वेट करती हूँ, उनके साथ ही खाना खाती हूँ। बाई चांस होता है कि मेडिसिन मार्केट गए हुए हो, तो फिर ये होता है कि बहुत देर हो जाएगी, तो फिर मैं खा लेती हूँ, वरना फिर भी मैं वेट करती हूँ एक हद तक। ये हस्बैंड का पराठा, तो फिर पराठा मैं उनको बनाती हूँ, आखिर में मैं अपना बनाती हूँ पराठा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही पसंद रहा है तवा से पराठा उतरे और मैं खाऊं उसे, एक सेकंड के लिए ठंडा पराठा मुझसे नहीं खाया जाता। तो सिर्फ हस्बैंड के लिए पराठा बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए पराठा बनाती हूँ। अब देख लें पराठा कितने अच्छे से इसमें फ्राई होता है, कोई नहीं। और रात में भी रोटी बनाने के बाद तवा में साफ करके रखी थी, झूने से रगड़ के रखी थी, क्योंकि जरा से भी अभी भी मैं पराठा बनाते हुए आप देख लें, हो सकता है कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है कलर चेंज होना है इसका तवे का या नहीं, पर इसमें यही, मगर ये कि अच्छी बात ये है कि पराठा अच्छा बनता है, ऑयल कम लगता है, साफ गरम गरम आप साफ करें झूने से, लेकिन जब तक मैं नाश्ता करूंगी तो इतना ठंडा हो जाता है कि मैं इसे साफ साफ कर सकती हूँ। इसका जो धुआं होता है, स्ट्रीम क्या होता है, हाथ में इसका नहीं लगता। तो मैं बस नाश्ता करते करते जितना ठंडा इस तवा में होना है हो जाए, उसके बाद मैं इसे रगड़ रगड़ के इसे साफ सुथरा करूंगी। और डेली बेसिस पे आप इसे साफ करें, डेली बेसिस के जिस टाइम आप शाम के वक्त कुछ अपने आलू पराठा बना रहे हैं, तो उसके आलू पराठे में तो उसकी कंडीशन जो पूरी होती है नहीं इतना पूछे। शॉप में हमारे चाय, वैसे शॉप में पीते हैं मेरे हस्बैंड शाम की चाय, तो है कि अच्छा चाय तो नहीं पीते, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है बाहर से, इन्हें नहीं पसंद, तो ये होता है कि मैं शाम में, सब लोग सोचते हैं दिन में खाने में क्या बनाए, मैं दिन के खाने से ज्यादा मैं सोचती हूँ मैं शाम के चाय के साथ क्या बनाऊं कि आराम से दे भी सकूं और वो खा भी लें। तो हमेशा ये होता है, एक सोच होती है कि शाम की चाय में आज क्या बनाए, यानी कि मुझे खाने के साथ साथ शाम की चाय के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये है मेरा पराठा। इसका पता नहीं आटा कुछ अच्छा नहीं आया था, बेल के रखी थी, वो पता नहीं अजीब सी एक होता है ना स्क्रैच हो जाना, वैसे ही हो जा रहा था। खैर बन गया पराठा, शुक्र ये आटा भी खत्म हो गया।
और साथ ही में फ्राई करूंगी अंडा। और थोड़ी सब्जी फिर बच गई थी तो इसे भी गर्म कर लूंगी। मुझे चाय पराठा नहीं खाया जाता सुबह सुबह मुझसे, बिल्कुल भी अंडा लाजमी है, तो एक अंडा फ्राई करूंगी। और सब्जी थी भुजिया बची हुई थी, बस एंड थी वो भुजिया, आखिरी भुजिया थी वह, तो बस इसे भी गर्म कर लूंगी तवे में डाल के। गर्म अंडा फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद करने के बाद तवे में डाल के गर्म कर लूंगी। तवा इतना गर्म है कि भुजिया गर्म हो जाती है आराम से। और ये हो चुके थे पौने 12 हो चुके थे। 15 मिनट में नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका था। चाय मेरी पक रही है। फिर मैं अंडा फ्राई करूंगी। जल्दी हम लोग कच्ची जल्दी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो कच्ची जल्दी अच्छी तरह पका देते हो। ये मेरा नाश्ता है, उनकी चाय, मेरी चाय, भुजिया, अंडा और पराठे। पराठे में बस ये करके सफाई रूम भी मैं साफ करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में बहुत काम था मुझे। मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं डालूंगी चूल्हे में या ये लिक्विड है कोई, वो डाल दूंगी। और इसमें ईवीएम पाउडर है, ये भी डाल लूंगी। इसमें वैसे आप सिरका सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा, मगर मुझे अभी ये डालना था तो मैं डाल दूंगी। और इसका एक बर्नर भी थोड़ा ब्लैक सा हो गया था। वो भी सोची थी यार, एक हफ्ते में से कि 10 से 12 दिन मैंने चूल्हे की सफाई सही से नहीं, लेकिन सफाई में करी थी मगर वही प्रॉपर सफाई नहीं करी थी, तो उसकी ये कंडीशन हो सकती। तो वही लोग जो सफाई नहीं करते हैं तो उनकी कंडीशन तभी तो नहीं कि वो फौरन चूल्हा खराब नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है, गंदगी ऐसे ऐसे होती है। एक हफ्ते में कंडीशन है तो साफ करने के बाद तो ना सफाई करके तो पता नहीं क्या कंडीशन होती है, अल्लाह ही जानता है। तो मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करूंगी इसकी। फिर रमजान भी बिल्कुल सर पे है। अब शब बारात है कुछ दिनों के बाद। आज मेरे हमें कौन सा दिन है, आज है इतवार, नहीं इतवार नहीं, आज पीर है। आज पीर है, बस कुछ दिन शब बारात में देखें, शब बारात में हलवा ही बनाते हैं हम लोग। फातिया नहीं करते हम लोग, मगर हम लोग हलवा बना लेते हैं, क्योंकि चने की दाल का हलवा बहुत मजे का होता है। तो देखिए मैं बनाऊंगी, मगर मैं कम बनाऊंगी। इससे पहले भी एक दफा बना चुकी हूँ, तो मैं हस्बैंड कह रहे थे बना लो, मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मगर हस्बैंड कह रहे थे बना लो, तो मैंने कहा अच्छा देखती हूँ मैं। तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। 2 से 3 कप यानी कि आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा बस। इससे ज़्यादा मेरा बनाने का कोई मूड नहीं, क्योंकि गर्मी भी अच्छी खासी कराची में हो चुकी है, लू भी चल रही है। मूड हुआ तो बनाऊंगी इतना, वरना फिर नहीं। और साथ ही हमारे यहाँ बिरयानी बन जाती है। पहले हम लोग बना लेते हैं पुलाव और आलू गोश्त का सारा, चिकन का भुना मसाला होता था और गाय का आलू गोश्त का। और उसके साथ ही वो सिंपल ज़फ़रानी पुलाव जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, उसकी खुशबू होती थी आहा। खैर, अब वो ये होता है हस्बैंड को बिरयानी ज़्यादा पसंद है तो मैं बिरयानी बना लूँगी। और इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और ये कि बहुत जल्द मैं आपको पूरे किचन का टूर करवाऊंगी अच्छे से, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट जो बाकी है सेंटर वाला, जिसमें मार्बल इतना बाकी है, मार्बल वाले आ ही नहीं रहे। एक दिन को बुलाते रहो, किसी को ही बुलाते रहो, भाई आज दिन तक खुद लेके नहीं आओ, वो नहीं आते। कारपेंटर हो, मार्बल वाले हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इनके साथ मसले रहते हैं। आई डोंट नो क्यों मसले रहते हैं। हाँ खैर है। तो उसके साथ ही बस दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे दिन दुनिया ईमान की हिफाजत फरमाए। और अपना ख्याल रखें। और उसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और ये कि बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें हलाल की खाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे नमाज का कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमेशा लोगों की मदद करें। लोग क्या कर रहे हैं इसे सोचना आप छोड़ दें, आप खुद क्या कर रहे हैं अब ये देखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। और आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।